एलएमसी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। और कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो आज हम लोग पोलिनोमियल बहुपद क्लास 10 का है लेसन 2 बहुपद। हम लोग आज एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, समझेंगे बेसिक रूप से कैसे क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले कि बहुपद, तो बहुपद क्या है? जिसे बहुत सारे पद है, जिसका बहुत सारे पद है उसे बहुपद कहते हैं। एक्स लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इस तरह से उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। लेकिन बहुपद के पहचान कुछ अलग अलग होते हैं। जो पहले आप लोग समझिएगा ध्यान से कि बहुपद जो है उसकी किसको हम लोग बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। जैसे अगर बहुपद कोई पावर में लिखा हुआ है, कभी बहुपद के घात जो है, कभी घात है 4 है और 4 का कोई पावर घात है जो है वो पाती में लिखा हुआ है भिन्न में, तो ये कभी बहुपद नहीं होगा। दूसरा बात क्या, अगर ऊपर माइनस में लिखा हुआ है तो ये भी आपको नेगेटिव है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। कभी भिन्न में लिखा हुआ है पूर्णांक के रूप में तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर बहुपद अचर पद x है जो रूट में लिखा हुआ है ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर बट्टा में लिखा हुआ है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद का ये नियम है। तो आप समझ चुके हैं कि बहुपद कौन कौन नहीं होता है। तो बहुपद मुख्य रूप से 3 गो होते हैं। बहुपद को देखा जाए जिसका बहुत सारे पद हो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। बहुपद को देखा जाए तो 3 गो रूप होता है। कितने रूप? तब ध्यान से देखिएगा कितने रूप होते हैं, 3 गो रूप। पहला आपको रैखिक बहुपद होगा। कौन? रैखिक बहुपद। पहला के बात है रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा क्या नाम है? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और लास्ट में वो है चतुर्घात नहीं होता है, फिर बहुपद हो जाता है। इसका बहुत सारे 4 पद वाले को चतुर्घात नहीं बोलते, बहुपद बोलते हैं हम लोग। 4 से अधिक हो, मतलब 3 से जो अधिक हो जाएगा उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। लेकिन ध्यान है इसमें देंगे कि त्रिघात कौन है, द्विघात कौन है और रैखिक बहुपद कौन है। ठीक है, ध्यान यहाँ पे देंगे जिस बहुपद का घात अगर 1 हो, जिसका पावर अगर 1 हो, हम लोग उसको लीनियर कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। भैया इसमें समझेंगे बहुत ही आसान तरीका से। रैखिक बहुपद क्या है? तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। लेकिन कोई बोलेगा कि भैया कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो देखिएगा ध्यान से, पहचान का नियम है। सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पद कुछ भी हो, 3x के पावर 2 लिख दिए और यहाँ पे हम लोग ने 2x प्लस 5 लिख दिया, तो ध्यान देंगे कि इसका घात कितना है? 2, तो इसको रैखिक बहुपद नहीं कहेंगे। अगर यही चीज हमने यहाँ से मिटा दिया और ये खाली लिखा हुआ है इसका घात कितना है? 1 है, इसे रैखिक बहुपद कहेंगे। लेकिन इसी में हम लोग जो लिखा था 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, इसको घात देखा जाए तो कितना है? 2 हो गया, इसे घात कहेंगे यानी द्विघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो देखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यू होगा, यहाँ पे क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसमें कितना घात है? 3, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। और बाकी को नहीं देखना है। कभी भी अगर सवाल दिया जाए कि 5x के पावर 3
2x² प्लस 6x प्लस 2 बोलेगा इसका घात कितना होगा, घात का आंसर तो घात कितना होगा 3 होगा। घात का जो ज्यादा होता है उसको घात बोलते हैं। पहला आप समझ गए रैखिक, जिसमें एक हो उसे रैखिक बहुपद, 2 हो द्विघात बहुपद, 3 हो त्रिघात बहुपद, कोई दिक्कत नहीं। ये आप समझ चुके थे कि बहुपद के प्रकार कैसे होते हैं और कौन कौन बहुपद पहचान लेंगे और बहुपद कैसे नहीं होता है। अगर नेगेटिव में है वो बहुपद नहीं होगा, रूट में है बहुपद नहीं होगा, भिन्न में लिखा हुआ बहुपद नहीं होगा। बात को जरा समझ लीजिएगा, ठीक है। आइए अब आपको यहाँ पे समझना है कि बहुपद आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे इसमें पद होते हैं। तो पहले की ये समझना है कि क्वाड्रेंट क्या होता है, पहले आपको ये समझना होगा। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आपको ये समझना होगा, आपको ये समझना होगा कि x है और यहाँ पे आपको x डैश है, ये y है, y डैश है। यहाँ पे कहने का मतलब x अक्ष है, ये x अक्ष है और ये आपको x डैश अक्ष है, यानी कि y अक्ष है। यहाँ पे इसमें ये होता है, यहाँ पे 0 होता है, यानी उसको मूल बिंदु बोलते हैं। कौन बिंदु बोलेंगे, मूल बिंदु बोलते हैं, सेंटर पॉइंट होता है। यानी कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को, यानी जो x अक्ष है और ये y अक्ष है, दोनों को जो काट रहा है उसकी कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसकी कटान बिंदु को हमको मूल बिंदु कहेंगे। और मूल बिंदु क्या क्या होते हैं, तो मूल बिंदु 0 0 होते हैं। मूल बिंदु कितने होते हैं, 0 0। ये लेसन 7 में क्या पढ़ना है, उसमें पढ़ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि मूल बिंदु से 2 और 2 का दूरी ज्ञात करें। तो 2 में से 2 0 घटा देंगे तो 2, 2 में से फिर 0 घटा देंगे 2, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 + 4 8, 2√2 हो जाएगा। वहां पे दूरी निकालेंगे तो अब यहाँ पे समझना है कि इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रथम पाद। और प्रथम पाद में क्या क्या होता है, प्लस प्लस होता है, ये समझना आपको जरूरी है। सेकेंड में आपको क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, द्वितीय या द्वितीय बोलेंगे, द्वितीय पाद बोलेंगे। ये क्या होता है, द्वितीय पाद, ठीक है, या द्वितीय चतुर्थांश भी होता है, ठीक है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट, या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, प्रथम पाद, द्वितीय पाद। द्वितीय में क्या आएगा, तो ये माइनस और ये प्लस आता है, जरा समझ ले जाइएगा। इसमें क्या होता है, ये तृतीय हो गया, यानी थर्ड इसको बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 4 बोलेंगे। ये तृतीय हो गया, इसमें आता है माइनस माइनस होता है। इसमें क्या आता है, प्लस प्लस आता है। इसमें क्या आता है, सॉरी, इसमें क्या आता है, इसमें प्लस और माइनस आता है, ठीक है। इन्हें प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस है, यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस है, ठीक है। कोई किसी से काम नहीं है, बोलता है ये हम प्लस ही हो तो ये बोलता है माइनस हो, और ये माइनस पहले है तो बोलता है प्लस है, ठीक है। अब यहाँ से सवाल आपको क्या करता है, जरा समझिएगा ध्यान से। कभी भी दे दिया, कोई सवाल रटना नहीं है, सवाल एक भी नहीं रटना। यहाँ पे आप देखिएगा, अगर बोल दिया -2 और +3, कौन सा चतुर्थांश का भाग है या कौन सा चतुर्थांश में आता है, तो देखेंगे माइनस और प्लस, माइनस प्लस, तो क्या लिख देंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या लिख देंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। कभी भी कुछ भी बोल दिया जाए, -6 -6, देखेंगे दोनों माइनस माइनस है, कोमा दिया हुआ है, तो भैया एक हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्या +5 +2 दोनों देखेंगे प्लस प्लस है, तो क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब इसी से यहाँ पे क्या की सवाल बनती है, ध्यान देंगे यहाँ पे कि हमने तो प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद पढ़ चुका है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे ध्यान से। इसको हम मैंने इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे बोलता है कि शून्य ज्ञात करें। भैया शून्य कैसे निकलता है, तो x अक्ष का शून्य क्या होता है, y अक्ष का शून्य क्या होता है, तो पहले समझिएगा। हमने x अक्ष को क्या बोलता है बाबू, यहाँ पे देखिएगा कि x अक्ष जो रहेगा उसको हम लोग, x अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। x अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और y अक्ष को हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। y अक्ष को क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे, ठीक है। x अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं और y अक्ष को हम लोग कोटि बोलते हैं। अगर बोलेगा कि x अक्ष पर बिंदु क्या होगा, या x अक्ष की दूरी क्या होती है, तो ध्यान दीजिए,
एक्स अक्ष पर पूछेगा बिंदु तो एक्स और जीरो होता है, और वाई अक्ष पर पूछेगा तो जीरो और वाई होता है। ठीक है, जीरो और वाई होता है। जो मूल बिंदु होता है वो एक्स और वाई के रूप में होता है, एक्स और वाई के रूप में होता है। एक्स अक्ष पर पूछेगा तो पहले एक बाद में जीरो, और वाई अक्ष पर पूछेगा पहले जीरो बाद में वाई। लेकिन ध्यान देंगे कि एक्स अक्ष की बोलेगा, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, तो एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं, एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं। लेकिन वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, तो कोटि बोलते हैं। लेकिन ध्यान देंगे ये कि एक्स अक्ष से, एक अक्ष से मूल बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, तो एक्स अक्ष, जो एक्स अक्ष है उसकी जो दूरी है, एक्स अक्ष हिसाब है एक्स अक्ष, उसकी जो दूरी है वो क्या कहलाती है, तो कोटि कहलाएगी। लेकिन वाई अक्ष से पूछेगा तो भुज कहलाती है। जरा समझ लीजिएगा, हम बोल रहे हैं एक्स अक्ष पर पूछेगा तो भुज, वाई अक्ष पर कोटि। लेकिन बोल दिया जाए एक अक्ष से तो कोटि और वाई अक्ष से तो भुज कहलाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कहता है, ध्यान देंगे, यहाँ पर बनता कैसे है कि अब बोलेगा शून्य ज्ञात करें, जिसको बोलते हैं फाइंड द जीरो। शून्य ज्ञात करें तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। शून्य ज्ञात करें तो बहुत ही आसान, आपको देखिएगा लेसन 1 निकालेगा एनसीईआरटी तो इस तरह को देखने को मिलेगा, दिखाई दे रहा है ना, इस तरह को देखने को मिलेगा। शून्य देखिए लेसन 1 में आपको दे चुका है, आप यहाँ पे देखिएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बहुपद है, देखिए ये बहुपद है, बहुपद का एग्जाम्पल भी दे चुका है। देखिए इस तरह से शून्य काटा है, एक्स पर पूछेगा तो एक्स को बताना है आपको, शून्य गिन को, और फिर वाई के पूछेगा तो वाई को बताना है आपको। ठीक है, 2.1 है, देखिए 2.1 को देख लीजिए, और इस तरह से क्वेश्चन दे दिया। इसी में से मैं आपको बताता हूँ 2-4 में, अरे 2-4 10, देखिए कोई रटना नहीं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर क्या देगा, शून्य बताना है तो मैंने ऐसे ऐसे काट दिया, ऐसे ऐसे मैंने काट दिया, कोई दिक्कत। अब बोलेगा एक्स का शून्य को बताइए, एक्स आज का शून्य, तो एक्स पर देखिए कौन कौन काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा है, तो एक्स कितना होगा आंसर, 2 आंसर हो जाएगा। अब इसी को मैंने मिटा दिया, इसी को मैंने मिटा दिया। फिर बोलेगा क्या, चलिए फिर मान तरफ बोल सकता है कि यहाँ से ऐसे और ये ऐसे कर दिया, यहाँ से ऐसे और ऐसे कर दिया। अभी वाई का पूछेगा तो वाई पर कितना काटा, एक बार, तो वाई के लिए कितना हो गया, वाई का शून्य 1 हो गया, इसको हो गया इस तरह का, जो भी हो गया। अब देखिए और है, ये तो ना सुन नहीं है, और है, जिसे देखिए आप ही का बुक से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 1 में काटा है, तो 1 में काटा है, ये डायरेक्ट ऐसे काट दिया है, तो और काट देने के बाद एक्स पर पूछा, तो एक्स पर कुछ है नहीं, तो एक्स के लिए 0, एक्स के लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यही बोला है फिर एक और काट दिया है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे काट दिया है, तो हमको ई वाला तो हो गया। इसको देखेंगे तो बोला एक्स पर 1 2 3, यानी एक्स बराबर कितना, 3 बार काटा है, तो 3 हो गया इसका शून्य। पहला तो आप सभी बना लीजिएगा, एक एक देखिएगा तो आपका सारा बन जाएगा, एक भी इसमें के छूट नहीं सकता है। मैं आपको इसको ये मैंने आपका करा दिया। अब चलते हैं हम लोग बहुपद में। अब मैंने क्या देखे समझिएगा, ये आप समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है कि इसमें हम लोग को क्या पढ़ना होता है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक द्विघात हम लोग चल रहे हैं, तो द्विघात बहुपद क्या कहता है, तो द्विघात बहुपद का जो रूप होता है, इसका रूप जो है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहाँ क्या 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 होता है समझिएगा, ध्यान से दम समझिएगा। जहाँ पे ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक आपको मिल जाएगा, और जबकि बी है एक्स का गुणांक है, बी आपको क्या है, एक्स का गुणांक है, समझ ले जाइएगा। और जबकि सी है जिसको हम लोग बोलते हैं अचर पद है, सी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अचर पद बोलते हैं, सी को हम लोग अचर पद बोलते हैं। यहाँ से क्या क्या निकलता है तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ से हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा निकलता है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बोलेगा, अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब हुआ हिंदी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए, मतलब बी क्या है तो एक्स का गुणांक, माइनस मतलब माइनस एक्स का गुणांक बट्टा ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ से हम लोगों के निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं
तो क्या निकलता है सी बट्टा ए निकलता है। सी क्या है अचर पद है और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोई दिक्कत ए निकलता है। यहाँ से सवाल कहता है भैया कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, यहाँ शून्य के गुणनफल और शून्य के योग दोनों दिया हुआ है, तो उसका समीकरण कैसे बनाएंगे। तो उसका समीकरण के ध्यान दीजिएगा कि हम लोग द्विघात बहुपद कैसे करेंगे। तो उसका समीकरण के द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब बहुत सारे बच्चा स्टूडेंट, बहुत सारे लोग जो भी स्टूडेंट है कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ माइनस लिखे कि यहाँ माइनस लिखे। देखिएगा समझिएगा, ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ क्या लिखा हुआ माइनस, शुरू में क्या लिखा हुआ माइनस, तो यहाँ क्या लिखा है माइनस, बाद में क्या है प्लस, तो यहाँ क्या लिखा है प्लस, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा प्लस में तो प्लस में लिख दिए। यहाँ पे ये हो गया। जब सवाल दे दिया कि अल्फा बराबर कुछ है बीटा बराबर कुछ है, सपोज मान लिया जाए कि अल्फा बराबर 2 दे दिया और जबकि बीटा बराबर मान लिया जाए 4 दे दिया, तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ 2 + 4 तो 6 हो गया और x से x में हो गया और फिर 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, बन गया उससे निकलना, कोई दिक्कत। विश्वास नहीं है तो भैया देखिए निकाल के मैं दिखाता हूँ, यहाँ तक सब दिखाई दे रहा है ना, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ से मैंने अल्फा बीटा निकाल के दिखाता हूँ, किसी को अगर डाउट हो देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x + 8 देखिएगा, तो हमने क्या करेगा इसको हम लोग तोड़ सकता है, तो 8 एकम 8 हो गया, 8 हो गया, बीच में क्या है 6 है, तो हमने क्या किया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x को लिखेगा तो टूट गया कि नहीं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अगर इस तरह से तोड़ना जानते हो तो भी बहुत आसान है, और अगर ये नहीं जानते हो तो आप यहाँ से ये जानिए जिसको नाम है विवेचक, उसको बोलते हैं b² माइनस 4ac, फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। मैंने लिख देता हूँ यहाँ पर d बराबर विवेचक जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट b² माइनस 4ac, इसके बाद मूल्य निकालता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2 ये निकलता है, ठीक है। तो आप ये समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आज मैं लेसन 1 लेसन 2 को मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे तोड़ दिए तो ये दोनों में देखते हैं कॉमन नजर आता है, ये दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, x मैंने ले लिया, x कट गया, 1 बच गया तो x यहाँ लिख दिया, माइनस x कट गया 4 बच गया, जो यहाँ रहता है वही लिख लिया जाता है, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, 2 यहाँ कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा x और प्लस माइनस माइनस 2 चौके 8, ठीक है, बराबर क्या 0, बराबर क्या 0। ये दोनों दुओं के ये वो लिखेंगे तो x माइनस 4 और ये वो लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0। ये वो देखो दोनों माइनस में तो दोनों क्या में हो जाएगा प्लस में, तो x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 2 और x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी अल्फा सॉरी ये 4 हो जाएगा, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 2। ध्यान दीजिएगा, देखिए अल्फा यहाँ पे ये है कि अल्फा बराबर 2 दे लेता तो यहाँ बीटा होता, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा मान सकते हो। इसमें ये नहीं ना पता है कि हमको ये x कौन सा x निकला, जो ये नहीं ना बता सकते कि अल्फा निकला बीटा, तो जो दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा इसको मान सकते, आंसर वही आएगा रख के करिएगा। तो मान लीजिए कि अल्फा यहाँ पे 2 मान लीजिए और बीटा यहाँ पे 4 मान लीजिए, कोई दिक्कत। लेकिन इसके बाद क्या कहता है कि इसको जो निकाल दिए हैं इसके बाद बोलता है सुनिए कि इसको जांच करने के लिए बोलता है, क्या करता है कि जांच करके बताइए। तो जांच करना है तो कोई दिक्कत नहीं, जांच भी हो जाएगा। देखिएगा आपने यहाँ तक समझ चुका है, ऐसा मान के आप समझ चुका है, आप देखिएगा ध्यान से। अब मैंने ज्ञात करता हूँ और बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको कुछ फार्मूला लिख रहा हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा रहेगा तो क्या होगा माइनस बी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा रहेगा तो सी बट्टा ए। यहाँ से डी अगर निकालना चाहते हो तो b² माइनस 4ac, अगर x निकालना चाहते हो तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बट्टा 2 है। इसके बाद हम लोगों ने एक द्विघात बहुपद बताया, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई समस्या नहीं। आपको मैं सवाल को बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 तो आपको बन चुका है। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, इस तरह के शून्य ज्ञात करना वो आप बना लीजिएगा, मैंने पीछे वीडियो बताया। इसके बाद अब यहाँ पे कहता है कि एग्जाम्पल नंबर 2 हम एग्जाम्पल से चल रहे हैं, लेसन 2 जो है इसका एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है। एग्जाम्पल नंबर 2 से देखिएगा, कहता है द्विघात बहुपद x²। देखिए सवाल दिया हुआ है,
एग्जाम्पल नंबर 2 का है, दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। यहाँ पे आपको सवाल देखिए नजर आ जाएगा, नजर आ गया ना, 2 वाला नजर आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है। सबसे पहले गुणनखंड तोड़ना है तो ए दोनों में कॉमन, ए दोनों में गुना करिए तो 10 से 1 में तो 10, बीच में 7 लाना था, 5 दूना 10, 5 दूना 10। बहुत सारा नियम से बना सकते हैं। यहाँ पे सोल्व भी लिखेंगे, तोड़ दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना 2x प्लस 10 बराबर क्या 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या बचेगा 5। यहाँ पे कितना नजर आ रहा है 2 नजर आ रहा है, 2 लेंगे कॉमन तो 2 से 2 कट गया, x आया प्लस था प्लस 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा बराबर 0। एक आ गया x प्लस 2 और एक आ गया x प्लस 5 बराबर 0। यानी कि x बराबर क्या आ गया -2 और एक आ गया -5। कोई भी मान सकते हैं, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर मान लेते हैं -5। अब बोलता है भैया जांच करके बताइए। देखिए जांच कैसे होता है, तो देखिए जांच मैं कर रहा हूँ, जिसको सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो जांच हम लोग कर रहे हैं तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हम लोग जानते हैं -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा क्या है -2 और ये -5 था -5 और -b ये है b, जिसके साथ x लगा उसको b बोलते हैं तो -7 और एक क्या है एक इसके कोफिशिएंट कितना 1 है तो 1 रख देंगे, 5 और 2 7, इन्हें भी कहा गया 7 हो गया। दूसरा अगर दिखाना एक आओ तो अल्फा इंटू बीटा नीचे आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे यहाँ पर जो ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो फिर क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा तो -2 गुने -5 और c क्या है आपको तो c देखना होगा, c इसके साथ क्या है 10 है और एक क्या है इसके कोफिशिएंट 1 तो 5 दूना 10 बराबर 10। इस संबंध की सत्यता की जांच हो गया, अल्फा और ही बीटा बराबर ही, कोई दिक्कत। अब कभी ये तो हमने 2 नंबर का बना दिया, कभी कभी क्या होता है कि सवाल ये दे दिया, अब बोलेगा हमको ये ला के दिखाइए तो कोई दिक्कत नहीं, अल्फा दे ले बीटा दे ले, मैंने एक सवाल बता इसको मैंने यूज करेगा, इसका यूज करेगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा तो -2 -5 एक्स लगाऊंगा प्लस -2 -5 एक्स स्क्वायर -7 हो जाएगा, माइनस में लेकिन हो जाएगा माइनस प्लस में और यहाँ 5 दूनी 10 तब प्लस 10 हो गया। देखिए तो ये वाला आ गया कि नहीं। अब इससे भी ये बना सकते हैं, इससे भी ये बना सकते हैं। अगर विश्वास नहीं तो डी पर भी बना सकते हो, डी भी वही काम होता है। अगर नियम जानोगे तब डी क्या होता है, देखिए डी पहले निकालेंगे तो डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी क्या है आपको बहु दे ले तो 7 का स्क्वायर -4, ए की जगह पर कितना 1 और सी की जगह पर कितना 10, तो यहाँ 49 माइनस 40 कितना आ गया 9। अब यहाँ से मैंने एक सिखाया था -b प्लस माइनस √d/2a, तो -b क्या है तो -b है तो यहाँ पे -7 हो जाएगा और प्लस माइनस √9 क्या 2 गुने 1 की जगह पर कितना 1 तो -7 और प्लस माइनस 9 के 3/2, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, एक बार क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो माइनस देखिएगा एक बार जोड़ देंगे तो -7 प्लस 3 करेंगे बटा 2 तो क्या होगा -4/2 यानी 2 आ गया यानी -2 और एक बार घटा देंगे बटा 2 तो कितना आ गया -10 बटा क्या 2 बचे 10 यानी -5 आ गया कि नहीं। दोनों इस तरह के हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 बन गया। चलिए आगे देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 भी बना लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि बहुपद x स्क्वायर -3, बहुत आसान है कि शून्य फिर समान उसके बीच ज्ञात करना है, x स्क्वायर -3। एग्जाम्पल नंबर आपको एग्जाम्पल हो गया 3 के मैंने बना रहा है तो यहाँ पे सोल्व लिखेगा और कुछ ना करेंगे, एक्स स्क्वायर -3 बराबर क्या 0, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, ये स्क्वायर में इधर आके क्या चाहिए रूट में, तो 2 को निकलेगा प्लस माइनस √3, एक और प्लस में √3 एक और
माइनस √3, ये आपको बन चुका है। एग्जाम्पल नंबर आगे देखते हैं, तो ये भी बना लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर क्या कहता है, 4 कहता है कि एक द्विघात बहुपद, देखिएगा ध्यान से, बोलता है यहाँ पे देख रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग और गुणनफल -3 और -2 है। दिखा दिया ना, -3 और -2 है। तो -3 और -2 दिया हुआ है सवाल में, आपको यहाँ सवाल में दे चुका है। एग्जाम्पल नंबर कितना, एग्जाम्पल नंबर 4 में, एग्जाम्पल नंबर आप देखिएगा 4 में मैं सवाल लिख लेता हूँ। शून्य दे रहा है -3 और अभी बीटा क्या मतलब दिया है -2, तो बस बोलता है वही द्विघात बहुपद। तो आप जानी करते द्विघात, सोल भी लिखिएगा, तो यहाँ क्या लिखिएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात क्या लिखेगा, बहुपद। तो द्विघात बहुपद लिखेगा तो क्या करेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। दाम आसान, चुटकी बजा तुरंत बना लेगा। x² तो x², भाई साहब रख दो, -3 -2 रखूंगा तो -5 यहाँ आएगा, x तो x प्लस -3 -2 x² माइनस माइनस प्लस, तो 5x हो जाएगा, और माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस है, 3 दूनी 6 आ गया, आंसर हो गया। कोई बोलेगा भैया आप गलती बताएं, इसको बराबर हमको ला के दिखाइए। अरे आ जाएगा, 6 कम 6 तो तोड़ेंगे, 3 दूनी 6। अरे यार रटना है यार, ये दोनों कॉमन, ये दोनों कॉमन, x कॉमन ले ले भाई साहब, x + 3 बच गया, यहाँ x + 3 बच गया, 2 को के 1 लूंगा तो x + 3 और x + 2 बराबर 0, दोनों प्लस में तो दोनों आंसर में माइनस में आएगा, आया रे। एग्जाम्पल नंबर 4 बन गया। एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है सबसे BBI। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा ध्यान से, मैंने इरेज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 आज बेसिक थोड़ा बता दे रहे हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। कहता है एग्जाम्पल नंबर 5 में कहता है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक क्या क्या है, तो 3 है, -1 है, एंड यानी और -1/3 है, इस तरह क्या है। और इनके बीच को वही कहता है शून्य। देखिए ये Q है तो आपको पहले समझना होगा, मार्कर देखिएगा, इसमें Q है, इसे त्रिघात बहुपद, हम पीछे मैंने आपको बताया। तो त्रिघात बहुपद के देखिएगा फार्मूला क्या होगा, इसमें क्या आएगा, पहला एक होता है अल्फा, इसको देखिए रूल क्या होता है त्रिघात का, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, तो घुमा दीजिएगा। त्रिघात बहुपद का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होता है, ये होता है x³, ठीक है। पहले रूप क्या होता है त्रिघात बहुपद का रूप, इसका रूप क्या होता है, तो x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। यहाँ से निकालते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो -b/a, पीछे वाला एकदम सेम में चलता है, यानी अल्फा प्लस शून्यकों का योग होता है, अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, यानी दो शून्यकों का योग के गुणनफल करेंगे तो क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है -d/a, ये होता है। तो भैया बोल रहा है कि यहाँ शून्यक देले है, और शून्यक जांच करके बताए त्रिघात हो इतना इतना का इतना इतना शून्यक इतना तो ठीक है, उसके बोल रहा है कि शून्यक है या नहीं, और उसके बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। अब देखिएगा ध्यान से, देखो जांच करके बताना है, डायरेक्टली देखिए इसमें दे दिया है तो जांच लिखेंगे। सोल में क्या होगा कि जांच में हमको सवाल यहाँ दिया है px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। हमने 0 पहले रख के देखिए किस पर आता है, किस पर आता है, उससे पहले सभी पर आ जाएगा, रख के देखिएगा तो
ध्यान दीजिए। तो 3 रख के देखिए आ जाएगा 0। अब यहाँ पे जांच करेंगे तो यहाँ पे हम लोग करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए। तो अल्फा यहाँ पे क्या हुआ 3 और बीटा -1 और -1 बट्टा 3 और माइनस बी क्या है दोस्त, तो माइनस बी देखिए इसमें माइनस बी यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 बट्टा और एक कितना है 3 है तो 5 बट्टा 3 यानी 2 और -1 बट्टा 3 और ये हो गया 5 बट्टा 3। एलसीएम लेगा तो 3 दूनी 6 आ गया 5 बट्टा 3 और 5 बट्टा ये एक होगा। अब हमने क्या करेगा अल्फा इंटू बीटा निकालेगा। ये तो हम लोग निकाल दिया, यहाँ पे देख लीजिएगा अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा निकालेगा, कोई दिक्कत नहीं। सी बट्टा ए तो अल्फा इंटू बीटा तो 3 गुने क्या करेगा -1 प्लस -1 गुने 1 बट्टा -3 प्लस गामा क्या है -1 बट्टा 3 गुने 3 बराबर सी बट्टा ए। तो सी क्या है -11 बट्टा ए क्या है 3 तो माइनस यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे माइनस में प्लस हो गया तो 1 बट्टा क्या है 3 आ गया, यहाँ 3 से 3 काट गया -1 बराबर -11 बट्टा 3। देखिएगा ये 3 और 1 4 -4 और प्लस 1 बट्टा 3 बराबर -11 बट्टा 3। एलसीएम लीजिएगा तो 3 चौके 12 प्लस 1 बराबर -11 बट्टा 3 आ गया कि नहीं -11 बट्टा 3 और इधर -11 बट्टा ये हो गया 2। आगे फिर निकालना है तो वही यहाँ पे थोड़ा नीचे कर दीजिएगा अल्फा इंटू बीटा और इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसे उठा कर दीजिए ठीक। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो क्या होता है -d बट्टा ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा को क्या था यहाँ पे 3 था तो 3 कर दूंगा -1 गामा क्या है -1 बट्टा 3 और डी क्या है दोस्त तो डी देखिएगा डी आपको लास्ट वाला को बोलेंगे इसमें अचर पर तो माइनस है -3 बट्टा 1 पर 3 कटेगा तो गुना करेगा तो 1 और इन्हें भी 1। इस तरह से आपको ये आ गया। लेकिन त्रिघात बहुपद में देखिए लास्ट है एग्जाम्पल लास्ट था मैं बता रहा हूँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। इस तरह के आपको ये बन गया, ज़्यादा कोई ऐसा भारी नहीं था। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि भैया चलिए आप बहुत बढ़िया बताएंगे समझ में भी आ गया, लेकिन ये बताइए कि बताना ये है कि सवाल ये दिया हुआ है इसका शून्य कैसे ज्ञात कर लेंगे जरा बताइए तो। चलो बहुत बढ़िया, थोड़ा रुक जाइएगा देखिएगा। देखिए सवाल ये है और बोले कैसे ज्ञात करेंगे तो ज्ञात करने के लिए समझिएगा इसमें इसी में बन जाएगा। सबसे पहले वहां जो px लिखा हुआ है उस पे हम लोग रख के देखेंगे 3x³ -5x² -11x और -3 यहाँ पे रख के हम लोग देखेंगे 3 हमने यहाँ 3 रख दिया तो 3 का स्क्वायर या 3 के क्यूब -5 गुने 3 का स्क्वायर -11 गुने 3 -3 तो 3 के क्यूब 27 27 दिया 81 3 का स्क्वायर 9 9 पचे 45 -11 दिया 33 और -3 81 और ये सब जोड़ेंगे तो 3 3 6 6 5 11 यानी 81 कट गया कितना गया 0। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने 3 को रखा, मैंने क्या रखा 3 को रखा तो प्लस में 3 रखा तो क्या लेंगे हम लोग माइनस में, क्यों तो माइनस में लेंगे देखो ध्यान 1 16 मैंने 3 रखा दी प्लस में इधर आके माइनस में x बराबर x -3 बराबर 0। अब कैसे बनता है तो x -3 बराबर 3 x -3 जो है इसमें भागा दीजिए देखिएगा। देखिए शून्य मैं ज्ञात करके लाता हूँ, पहला तो ज्ञात हो गया 3 पकड़ा गया, अभी 2 को देखो ज्ञात करता हूँ 3x³ 5x² -11x -3। देखिएगा सबसे पहले यहाँ कितना से लगाएंगे 3 से, ये x³ है तो x लगा देंगे x² लगा देंगे तो क्या होगा 3x भागा देना भी सीधे ही। अब ये माइनस प्लस माइनस 3 तिहाई 9 और x² तो x² 9x², लेकिन माइनस में 9x²।
ये प्लस में, ये माइनस में, इससे ही कट गया। अब होता है 9 में से 5 चल गया तो कितना 4x² प्लस में, अब ये उतार दिया 11x, ये माइनस कितना है 3, माइनस कितना है 3, ये प्लस में आज जो प्लस है प्लस लिख देंगे, 4 तो 4 है, 4 तो 4 है, और x² है तो यहाँ x लिख देंगे। कितना हो गया दोस्त 4x², कोई दिक्कत, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 3 12 और x 12x होगा तो जहाँ x वहीं पे लिख देंगे 12x, प्लस में ये माइनस में, कट गया। इसके बाद क्या होगा 12 में से 11 गया तो x और -3, देखो तो x -3 मिल गया कि नहीं, आगे प्लस लगा देंगे एक बार में तो x -3 ये कट गया, ये माइनस में ये प्लस में। अब ने हमको x शून्य ज्ञात हो गया 3, लेकिन उसको ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा, उसको ऐसे करेंगे 3x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, तोड़ेंगे, ये दोनों में गुना करके 3 आ जाएगा। अब कै बार में तोड़ेंगे 3x² प्लस 3x प्लस x प्लस 1 बराबर 0, ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन, तो यहाँ ले लेंगे 3x तो क्या बचेगा x प्लस 1, यहाँ 1 ले लेंगे और यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1। नहीं कुछ नजर आवे बाबू तो 1 ले लो, ये प्लस था प्लस से ले लो, x प्लस 1 बच गया, तो क्या लिखेंगे 2 के 1 हो x प्लस 1 और एक होगा 3x प्लस 1 बराबर 0। जब x प्लस 1 बराबर 0 लेके चलेंगे तो x बराबर क्या आएगा -1, ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है ना, नीचे कर दीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद 3x है तो 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x ये माइनस में चल जाएगा 1 और x बराबर -1/3। देखो शून्य का आगे देखो ध्यान दो, देखो x शून्य ये आया, x शून्य ये आ गया और ये पहले आ चुका था। देखिए किसी तरह से भी सवाल को बना लीजिएगा, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है इसमें, और मैं अगले वीडियो में लेसन 1 आपको 2.1 बता चुका हूँ, शून्यक भी ज्ञात कर अल्फा बीटा सब बता चुके हैं। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भाग कैसे देते हैं, 2.3 में हम लोग भाग के बारे में पढ़ लेंगे। थैंक यू मोस्ट